कॉमिक्स की दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स है डीसी एंड मार्वल, बट रियलिटी में तो उस कॉमिक्स के पब्लिशर से ज्यादा उस कॉमिक के कैरेक्टर्स के फैंस एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। कौन सा सुपर हीरो पहले आया था, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पैसे वाला है, कौन ज्यादा एरोगेंट है या कौन ज्यादा फनी है, इस पे डिस्कशन करने से और फाइट करने से फैंस कभी भी थकते नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्वल में भी है और डीसी में भी है। अब मार्वल और डीसी के फैंस के बीच में ऑलवेज ये फाइट रहती है कि ये कैरेक्टर ओरिजिनली मार्वल का है या डीसी का है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो वो है डेडस्टॉक फ्रॉम डीसी एंड डेडपूल फ्रॉम मार्वल। डीसी में डेडस्टॉक का फर्स्ट अपीयरेंस 1980s की एक कॉमिक्स न्यू टीन टाइटंस 2 में हुआ था। ये कैरेक्टर मार्क वुल्फमैन और जॉर्ज पेरेज ने बनाया था। देन उसके 3 साल बाद 1983 में रॉब लीफील्ड ने और फेबिनाल निसीजा ने मार्वल की एक कॉमिक्स न्यू म्यूटेंट्स 98 में डेडपूल का फर्स्ट अपीयरेंस दिया। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज तो देखिए, डेडस्टॉक का नाम था स्लेड विल्सन जबकि डेडपूल का नाम था वेड विल्सन। दोनों ही असासियन थे, दोनों ही मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे, स्वॉर्ड्समैन थे और दोनों ही अच्छे निशानेबाज थे। दोनों के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर्स थे और सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों का बैकग्राउंड आर्मी से था। डेडपूल के वन ऑफ द कैरेक्टर रॉब लीफील्ड डीसी के टीन टाइटंस के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने डेडस्टॉक को देख के ही उससे इंस्पायर होकर डेडपूल बनाया था, जिसमें आगे चल के मार्वल की टीम ने डेडपूल का 4th वॉल तोड़ने का पावर ऐड किया। सेकंड कैरेक्टर है मार्वल का हॉकाई और डीसी का ग्रीन एरो। हॉकाई सब लोग फेमिलियर हैं, लेकिन ग्रीन एरो को आप में से शायद कोई जानता होगा, शायद कोई नहीं जानता होगा। इन दोनों के कैरेक्टर्स में वैसे तो कोई सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि हॉकाई का कैरेक्टर बना था 1965 में और जिसको बनाया था स्टैन ली एंड डॉन हैक ने। शुरुआत में हॉकाई मार्वल कॉमिक्स का एक विलन था, लेकिन एवेंजर्स 16 में वो एक सुपर हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि ग्रीन एरो डीसी कॉमिक्स का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो क्वींस इंडस्ट्रीज का मालिक है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों के दोनों आर्चर्स हैं और उन दोनों का निशाना कभी नहीं चूकता। तीसरा कैरेक्टर है मार्वल का एंटमैन और डीसी का एटम। एंटमैन को बनाया था स्टैन ली, लैरी लीबर और जैक किर्बी ने। एंटमैन का फर्स्ट अपीयरेंस था टेल्स ऑफ एस्टोनिश 35 में, जबकि एटम का अपीयरेंस उसके 1 साल पहले शोकेस 34 में हुआ था और जिसको बनाया था गार्डनर फॉक्स और गील केन ने। इन दोनों के बीच की सिमिलरिटी तो आप एटम नाम सुन के ही समझ गए होंगे, क्योंकि आप में से सब लोग एंटमैन को तो जानते ही हैं। वो दोनों अपने आप को बहुत ही छोटा कर पाते थे। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक डिफरेंस ये था कि अनलाइक एंटमैन, एटम उड़ भी सकता था। फोर्थ कैरेक्टर है मार्वल का क्विकसिल्वर और डीसी का फ्लैश। इन दोनों कैरेक्टर्स को आई होप सब लोग जानते हैं, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह इसका कैरेक्टर भी सबसे पहले डीसी में आया था। डीसी का फ्लैश 1940s में आया था, जबकि क्विकसिल्वर का फर्स्ट अपीयरेंस अनकैनी एक्समैन 4 में हुआ था जो रिलीज हुआ था 1964। और इन दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी ये थी कि ये दोनों स्पीडस्टर्स थे, यानी कि बहुत ही तेज थे। और आज का 5th कैरेक्टर है मार्वल का हाइपेरियन और डीसी का सुपरमैन। इन दोनों कैरेक्टर्स में तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, दोनों उड़ सकते हैं, दोनों अपनी बैक पे केप पहनते हैं, दोनों के पास सुपर विजन और सुपर हियरिंग स्ट्रेंथ थी। और यहाँ पे भी बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह डीसी मार्वल से पहले था। डीसी का सुपरमैन आया था 1938 में, जबकि हाइपेरियन आया था 1969 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दबाइए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन। थैंक यू सो मच।